ठीक है सर। अभी ये ग्रुप में घेरते रहा उन्होंने भाई, थोड़ा सा ऐसे खुल जाना आप लोग। खुल जाओ भाई, खुल जाओ। हाँ सही है भाई, सही है, लाइट ठीक है। राजेश भाई शुरू करें, शुरू। 1 सेकंड नेताजी, 1 सेकंड। जो नाट में काम करने के भैया। अरे छोड़ो, अरे काम करने दो यार। लो भाई, लो शुरू करो। रोलिंग। ऊपर करके मारो तो यार ये रिश्तेदारी भाई बात में निभाने ना काम को। आप यार मजाक बना के रखना यार। आप चलो राजेश रोलिंग। तेरे लिए खड़ा हुआ हूँ मैं। देश में तो देश दिखाना चाहता है। आपको बड़ा अजीब लगेगा देश में तो देश कैसे, पर बाकी यहाँ दो देश है, एक का नाम है भारत और एक का नाम है इंडिया। पर मैं आज भारत से बात करता हूँ। भारत, और वो भारत उसका एक राज्य उत्तर प्रदेश है। कहा यह जाता है कि नगर निगम किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर नगर निगम ना हो तो आप सोच नहीं सकते दिनचर्या। नगर निगम का काम सूरज की पहली किरण से भी पहले शुरू होता है, चलता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। उस काम को करने वालों को सरकारों की तरफ से कहा जाता है योद्धा। पर क्या वाकई वो सम्मान इन्हें मिला है? कतई नहीं मिला। ये जो सामने देख रहे हैं योद्धा ही है। कोरोना जैसी जब महामारी थी तो बड़ा अच्छा टैग दिया योद्धा। पीएम साहब ने भी थाली वाली बजवाई इनके लिए। पर क्या वाकई उस थाली बजाने से रोजी रोटी है इनके बच्चों की परवरिश हो पाई? पीएम साहब थे जब बनारस, आपको याद होगा, सफाई कर्मचारियों को पैर धो रहे थे, यही लोग अलग से दिखते, यही लोग। वाकई पैर धोने से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? अगर ऐसा है तो मुझे भी बताइए, मैं कुछ लोगों के पैर धोकर अपनी ज़रूरत पूरा करना चाहिए। अब आप देख लीजिए, नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं, नगर निगम में काम करते हैं, और बड़ा हास्यास्पद है कि पिछले 30-40 साल से कॉन्टैक्ट में काम करते हैं, जिनकी सुनवाई कोई नहीं। अगर आप सोशल मीडिया से लखनऊ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग पक्के हो गए, पर ज़मीनी स्तर देख लीजिए कुछ और कहता है, लोग बात कर लेते हैं उनसे, क्योंकि असली कहानी इनके सवाल कोई और नहीं बता सकता। एक चीज़ हमेशा कहते हैं, किसी ने कहा है कि हम आपका दर्द समझते हैं, सबसे बड़ा झूठ। दर्द कोई नहीं समझता, दर्द वही समझता है जिसको पीड़ा होती है। चोट मुझे लगी तो मेरा दर्द इनको कैसे, सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है। नाम रविवार चाहे सफाई कर्मचारी अध्यक्ष। आज ये जो धरना चल रहा है पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। जो नए नियुक्त यहाँ पर सीओ आए हैं कृष्णा कुमार जी, ये कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी तक इन्होंने फाइल भी उठा के नहीं देखी कि भाई नोएडा में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही। हमारी जो मेन मांगे हैं, एक तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, और जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ साहब ने सिविल विभाग जो सफाई कर्मचारी के ऊपर लागू किया है, इसको वापसी लिया जाए। सारे सफाई कर्मचारी आक्रोश में है, और ये लंबे समय तक धरना चलेगा जब तक जो है सिविल विभाग खत्म नहीं होगा। देखिए, नोएडा प्राधिकरण के सीओ साहब ने आते ही काफ़ी अच्छे अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए उनको अभी तक यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की गद्दी पर बैठा रखा है। और जो सिविल विभाग हमारे ऊपर लागू किया है, देखिए हमारे कर्मचारियों पर ना तो कोई जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिविल विभाग जो एक तो रोड बनाने का जो कार्य होता है वो सिविल विभाग का होता है, जैसे कि नालिया का फुटपाथ बनाना हुआ, और गांव में आरसी गिरना हुआ, खंजा गिरना हुआ, और सीवर को ऊपर लाना हुआ, ये सब उनके अंडर में काम आता है। तो हमारे सफाई कर्मचारी का क्या कार्य है? खाली झाड़ू मार सकते हैं और नाली का कचरा खा सकते हैं, ये काम है हमारे कर्मचारियों का, ना कि ये काम के रोड भी बना सकते हैं या फुटपाथ बना सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जब भी कोई
टेक्नीशियन लाते हैं प्राधिकरण के अधिकारी, वो सबसे पहले सफाई कर्मचारी पर घेर के देखते हैं। ऐसी पिछली बार घड़ी वॉच लाए थे, जीपीआरएस वॉच भी लाए थे और ये फेस एप्स भी दे रखा है। मतलब एक तरीके से सफाई कर्मचारियों को बदवा मजदूर बना रखा है। कम से कम एक सफाई कर्मचारियों पर कम से कम 15-20 प्राधिकरण के अधिकारी लगा रखे हैं। काम कर रहे हैं लोग। क्या हो रहा है? और अगर मैं इसको नगर निगम में 10 साल हो गए, उसको परमानेंट कैटेगरी में मानना चाहिए, इसकी जरूरत है। देखिए यहाँ पर एक सौतेला जैसो विभाग नोएडा प्राधिकरण ने रखा है 2.5% और 100%, यानी कि 2.5% की कुछ सैलरी 19,000 के समथिंग है। ये आज तक नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को ही नहीं पता कि 2.5% 100% क्या है। कम से कम 25-30 साल और 40 साल से कर्मचारी इसी बात को लेकर पिस रहा है लगातार, और इस बात पर हर बेर जो है सरकार से भी मांग रखते हैं कि इस चीज़ को समाधान करने का कष्ट करें। और सबसे बड़ा ESIPF में भी घोटाला होता है, कर्मचारी को रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नोएडा प्राधिकरण सफाई कर्मचारी को नहीं दे रहा है। जनाब, एक सवाल ये उठता है कि